यदि एक ट्रेन अपनी सामान्य गति के 5/6 रफ्तार से 10 मिनट लेट हो तो यात्रा सामान्यतः कितने समय में पूरी होगी, ये सवाल है। इस सवाल को हम बनाने का प्रयास करेंगे आगे। ये कहता है एक ट्रेन अपनी सामान्य गति से 5/6 की रफ्तार से जा रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी रफ्तार होनी चाहिए थी 6, वो चल रही है 5 के रफ्तार से। मतलब स्पीड का अगर मैं रेशियो देखूं तो एक्चुअल स्पीड उसकी होनी चाहिए थी 6 की, वो चल रही है 5 के रफ्तार से। तो उस हिसाब से टाइम इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, तो टाइम होना चाहिए 5 का और 6 का रेशियो में। स्पीड का जो रेशियो है वो 6-5 का है, टाइम का रेशियो 5-6 का है। कुल मिलाकर के जो डिफरेंस है स्पीड का ले टाइम का ले, टाइम का जो डिफरेंस है वो है 1 का, और होना है 10 मिनट लेट। मतलब एक अगर 10 मिनट के इक्वल है तो आपको यूजुअल स्पीड है आपकी 5 की, तो 5 कितने के बराबर होगा, 10 इंटू 5 के, यानी कि 5 इसका 5 इंटू 10 करेंगे तो 50 मिनट्स आएगा आपका करेक्ट टाइम, जो आपको होना चाहिए यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी, दैट इज़ 50 मिनट्स। तो आपके ऑप्शन में ए ऑप्शन दिया है 50 मिनट्स का, आप उसको ले सकते हैं, ऑप्शन ए को। एक सवाल है, एक व्यक्ति ने 3,000 रुपये में एक घोड़ा और एक वाहन खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पे और वाहन को 10% हानि पे बेचते हुए कुल 2% का लाभ किया। तो घोड़े की कीमत कितनी है, ये बताना है। 2,000, 900, 1200, 2,000 और उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे तो ये एक्स से मानकर बनाते हैं हम नॉर्मल, अगर इसको पूरा सोल्यूशन देना हो तो, लेकिन मैं आपको ऐसे सवालों के लिए ऑप्शन के थ्रू जाने की सलाह दूंगा। जैसे 3,000 में टोटल खरीदी की गई है, अगर पहले ऑप्शन के साथ चलता हूँ तो 2,900 रुपये का घोड़ा हुआ, तो 100 रुपये का वाहन हो गया। 1,200 रुपये के हिसाब से अगर दूसरा ऑप्शन में जाता हूँ तो 1,200 और 1,800 का हुआ। तीसरे ऑप्शन में जाता हूँ तो 2,000 और 1,000 का हुआ। ये हो गए 3 जो ऑप्शन दिए हैं उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। चौथा जो है उपरोक्त में से कोई नहीं है। अगर ये 3 में कुछ नहीं आएगा तो फिर चौथे पे हम बात करेंगे, चौथा आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन देखते हैं, फिर ये कहता बेचते हुए कुल 2% का लाभ हुआ। मतलब खरीदा तो उसने 3,000 में था ना, 3,000 में खरीदा था, 2% का उसने लाभ उठाया है, तो देखें तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ है, 60 रुपये का लाभ हुआ है। मतलब इन दोनों के लेन देन में 60 रुपये का लाभ हो रहा है उसको। अब हम एक एक करके इसके लाभ हानि को देखते हैं। घोड़े को 20% के लाभ पे बेचा, तो 2,900 रुपये को अगर 20% के लाभ मैं निकालूं तो ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2×18 का 8, हासिला 1, 2 दूनी 4, 1 5, 580। और 100 का 10% उसको हानि हुआ, मतलब 10 रुपये इसको हानि हुआ, तो 570 रुपये इसको प्रॉफिट होना चाहिए था कुल मिलाकर के, लेकिन प्रॉफिट तो 60 रुपये का है। तो पहला ऑप्शन हमारे हाथ से गया। पहला ऑप्शन के करेक्ट होने के चांसेस खत्म हो गए। अब दूसरे ऑप्शन में आते हैं। 1,200 रुपये पे 20% का प्रॉफिट ले रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 40 या 12 दूनी 24, 240 रुपये का। और 1,800 रुपये पे वो 10% का हानि लेगा, तो 1,800 रुपये का 10% का हानि मतलब 180, इसमें माइनस कर दो। 14 में 8 गया 6, आ गया 60 रुपये का प्रॉफिट। 60 रुपये का प्रॉफिट आ गया, इसका मतलब आपका उत्तर आ गया। तो आप इसी आंसर के साथ जाइए सीधा सीधा, आपको कोई और कैलकुलेशन आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 1,200 रुपये का घोड़ा बेचा उसने, 1,200 रुपये का घोड़ा था और 1,800 रुपये का वो वाहन था। 12-18 वाला मामला सही होगा इसमें। प्रॉफिट लॉस का एक बढ़िया एप्लीकेशन देखिए। गहने की कीमत है 3 विक्रेताओं के हाथों से होकर गुजरते हुए 65% पड़ जाती है। पहले और दूसरे ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ लिया। तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमको पता करना है। अंग्रेजी में पढ़ूँ तो द प्राइस ऑफ अ ज्वेल पासिंग थ्रू 3 एंड्स राइजेज ऑन होल बाय 65%। इन द फर्स्ट एंड द सेकंड सेलर अर्न 20%, 25%. Then the percentage of profit earned by the third seller is 10%, 20%, 50%. लास्ट एंड ऑफ द देखो क्रम से चलते हैं। 100 रुपये हम मान लेते हैं उसकी कीमत थी। पहले एंड में जब वो जा रहा है
तो 20% का प्रॉफिट ले रहा है, मतलब 20 रुपये बढ़ा देगा वो, तो 120 रुपये का हो जाएगा। दूसरे हैंड में जा रहा है तो 25% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 25% का प्रॉफिट जब ये लेगा तो 25% मतलब 1/4, तो इसका 30 रुपये हो जाएगा, तो ये 30 रुपये और बढ़ा देगा, मतलब ये 150 का हो गया। उसके बाद आखिरी में वो जा रहा है तीसरे हाथ में, तो 65% का लाभ हो जाता है, मतलब 165 में वो बेच रहा है उसको। तो कुल मिला के बढ़ गया 15 रुपये यहाँ पर, तो 15 रुपये उसने बढ़ाया है 150 रुपये की कीमत पर, तो 100 पे उसने कितना बढ़ाया। बस यही आपका सवाल था जिसने 10% का उत्तर आपको दिया है। ऑप्शन ए में 10% है, आप उसे टिक कर लें, बहुत आसान सवाल है ये। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1550 रुपये की राशि को दो भागों में दिया गया, पहला 8%, दूसरा 6%। कुल वार्षिक आय 106 है, प्रत्येक दर पर ऋण की राशि बतानी है। इस सवाल को भी मैं जैसे पिछले सवाल में आपको एक और सवाल डिस्कस करते समय मैंने बताया था घोड़ा वाला, मैं ऑप्शन के साथ जाना पसंद करूंगा अलग अलग कैलकुलेशन के बजाय। जैसे 600 को 8% के ब्याज पे दिया है, तो 600 का 8% हुआ 48। दूसरा 6% पे दिया, मान लो 900 दिया था दूसरा पार्ट, तो 9 छक्के 54, तो ये हो जाता है 8 4 12, 5 4 9 1 10, 102 रुपये। होना प्रॉफिट कितना है 106 का, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब ये 650 है, उसमें 8% का प्रॉफिट दे रहा है ये मान लो, तो ये कैंसिल हो गया। और ये 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 13, 13 चौक कितना हो जाएगा 52। और ये 900 का लेता हूँ मैं 6%, तो 9 छक्के 54, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 5 5 10, 106। 106 यहीं आ गया, बी ऑप्शन में ही आपका आंसर आ गया, 106 रुपये आ गया। आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, आराम से आप ऑप्शन के साथ जाइए, आंसर मिल जाएगा आपको। एक और सवाल देखते हैं कि एक बैग में 50 पैसे का है सिक्का, 25 पैसे का सिक्का और 10 पैसे का सिक्का। इनका रेशियो 5 9 4 का है, 5 9 और 4 का रेशियो है। अगर इनको पैसे में ही मानते हैं तो 5 का रेशियो में अगर 50 पैसे हैं तो 5 और 50 का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 250। और 25 पैसे का करते हैं तो 225, 25 निया, और 4 के रेशियो में 10 पैसे का है तो इसका 40। सबको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 250 225 475 हो गया, 475 और 40 515। ये 515 है, लेकिन आपके पास जो पैसे हैं वो 206 रुपये हैं, तो ये 206 रुपये को आपको पैसे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सारा मामला मैंने पहले ही पैसे में कन्वर्ट कर रखा है। तो 515 अगर इतना है तो एक कितना होगा ये मुझे निकालना है। 515 206, कुछ कटता तो दिख रहा है सीधा सीधा। 5 एकम 5, अगर 5 दिया 15 कर दें तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा। 5 एकम 5 बचा इसमें 1, तो 5 दूनी 1 कुछ हो जाएगा 4120, और फिर ये 103 से 4 बार कट जाएगा। 4 दिया 12, 4 एकम 4, तो 40। ये 1 की वैल्यू आ रही है 40। अगर 1 की वैल्यू 40 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 की वैल्यू 40 इंटू 4 हो जाएगी। 160 सिक्के ऐसे होंगे जो 10 पैसे के होंगे। तो इतना आसान सा ये सवाल है। ये सवाल देखते हैं। किसी विद्यालय में गणित, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, ये इधर हिंदी वाला पार्ट जो है वो आधा कट गया है, तो मैं प्रीफर कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम को पढ़ने का, ताकि आपको डाटा सही ढंग से मिल पाए। एक तरफ का डाटा ही गायब हो गया इसमें। सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन स्कूल आर इन द रेशियो 578। अभी जो रेशियो है वो 578 का है। उसमें 40%, 50% और 75% की वृद्धि कर दी गई। अब नया जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा ये आपसे पूछ रहा है वो। तो देखो इसमें थोड़ा सा आप क्विकली कैलकुलेशन के लिए एक चेंज कर ले। 5 7 8 का जो रेशियो है उसको कर लें आप 500, 700 और 800। ये मान लो अभी सीट्स हैं। अब ये 40% बढ़ा। 40% मतलब कितना हो जाएगा? 2/5। तो 500 का अगर मैं 2/5 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 से ये कट गया, 200 बढ़ जाएगा इसमें।
350 इसका हो जाएगा, क्योंकि 50% बढ़ा रहा है तो आधा बढ़ेगा इसमें, और इसमें 75% बढ़ रहा है तो 800 का कितना बढ़ जाएगा, 800 के साथ 3/4, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 600 बढ़ जाएगा। 75% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना तो फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 25 या 75, 25 100, तो 3/4 किया मैंने इसके साथ। तो अब देखते हैं क्या टोटल बनता है। 5 और 2 700 हो जाएगा ये, और ये 7 और 3 10, 1050 यहाँ सीट हो गई, और 8 और 6 1400 सीट यहाँ हो गई। सबके एक एक ज़ीरो ऐसे ही कैंसिल हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद 5 से कैंसिल हो जाते हैं, 5 से कम 5 बच गया 2, 5 चौक 20 ये हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 4 बचा था तो 5 8 40, 14 21 28 आया, लेकिन ये फिर 7 से कैंसिल होगा, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, तो 2 3 4 का रेशियो इसमें बनता है। आप ऑप्शन ए के साथ जाइए, ऑप्शन ए में दिया है 2 3 4, तो 2 3 4 का रेशियो इसमें एक्यूरेट रेशियो बनेगा, और वही आपका करेक्ट आंसर भी होगा। किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 5% बढ़ती है, फिर अगले साल 5% की दर से कम हो जाती है, दूसरे साल के अंत में ये 9975 होती है, तो पहले साल के शुरू में जनसंख्या क्या रही होगी ये आपको बता देना है। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम आपको तरीका बता रहे हैं कैसे आपको चलना है। मान लिया हमने कि 100 थी उसकी जनसंख्या पहले, फिर वो बढ़ गया 5%, यानी कि 5 बढ़ गया, तो ये हो गया 105। अब 105 में 5% की कमी हुई, तो 105 का जो 5% है वो होगा, आप निकाल के देख सकते हैं, 5.25। तो अब ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे अपन 5.25 को, तो ये हो जाएगा 99.75। 105 में अपन ने 5.25 को माइनस किया तो 99.25 हो गया। मतलब अब ये जनसंख्या इतनी हो गई, लेकिन आपको दिया है कि ये जनसंख्या 9975 है, मतलब 99.75 की वैल्यू अगर 9975 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकालना है। बहुत आसान सी बात हो जाएगी। ये इतना हो गया है तो 100 में 2 ज़ीरो और बढ़ा दो आप, क्योंकि डेसिमल ही तो पलटा है ना इसका, 2 ज़ीरो बढ़ा है, तो 10,000 आपका आंसर हो जाना चाहिए। 10,000 था पहले, बढ़ा वो, अब बढ़ के फिर बाद में कम हो गया। तो दोस्तों इसी तरह के सवालों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लगातार देखते रहिए। अगर आपको और किसी तरह के सवालों की ज़रूरत महसूस होती तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इन सवालों पे अपनी राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे।